दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है या तो करेंट अकाउंट है और यहाँ पे 12 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, 12 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है एंड आपने उस बैंक अकाउंट के थ्रू कोई भी अगर ट्रांजेक्शन्स नहीं किया है तो उस केसेस में आपका जो बैंक अकाउंट है वो इनएक्टिव मान लिया जाएगा एंड यहाँ पे आप कुछ बैंकिंग फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। और वहीं पे अगर आप अपने उस बैंक अकाउंट के थ्रू 24 मंथ यानी कि 2 साल से भी ज़्यादा हो चुका है एंड कोई भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह नहीं करते हैं तो उस केसेस में आपका जो बैंक अकाउंट है उसको डोरमेंट अकाउंट मान लिया जाएगा। यानी कि 2 साल हो चुके हैं, आपने ना अपने बैंक अकाउंट के थ्रू कोई भी पैसा डिपॉजिट किया, ना कोई पैसा विड्रॉ किया, ना कोई थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस किया, ना कोई बिल वगैरह का पेमेंट किया, यानी कि आपने किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं किया। एंड यहाँ पे अगर आपके सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा है एंड उसके ऊपर बैंक आपको कोई इंटरेस्ट देती है या तो कोई चार्जेस चार्ज करती है तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने खुद ने कुछ ट्रांजैक्शंस किया होना चाहिए। अगर 2 साल के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शंस आप नहीं करते हैं तो उस केसेस में आपके अकाउंट को डोरमेंट अकाउंट मान लिया जाएगा एंड यहाँ पे आप अपने अकाउंट से ना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं ना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी कि आप एटीएम वगैरह का फैसिलिटी नहीं ले सकते, ना इंटरनेट बैंकिंग या तो फ़ोन बैंकिंग, ना ही आप अपने ईमेल एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं, ना ही फ़ोन नंबर को अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके का कोई भी बेनिफिट आप नहीं ले सकते अगर आप अपने बैंक अकाउंट को 2 साल तक कुछ भी ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं, सिंगल ट्रांजैक्शंस भी नहीं करते हैं उस केसेस में। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है कि आपके अकाउंट को डोरमेंट अकाउंट क्यों कर दिया जाता है अगर आप 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं उस केसेस में। तो यहाँ पे बेसिकली वो कस्टमर के बेनिफिट के लिए होता है कि उनके सेविंग अकाउंट के थ्रू कोई फ्रॉड वगैरह ना हो जाए, उनके पैसे का मिसयूज वगैरह ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, उनके सेविंग अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा पड़ा होता है और उनके फैमिली मेंबर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और यहाँ पे बहुत समय तक अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं होता है तो जो बैंक के इंटरनल एम्प्लॉय होते हैं वो उस पैसे को किसी भी तरीके से विड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके का काफ़ी फ्रॉड देखा गया है एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके नाम का कोई डुप्लीकेट चेक आपका साइन वगैरह मार के वो पैसे को विड्रॉ कर ले। तो इस तरीके के फर्जी ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए इस तरीके का रूल लागू किया जाता है। यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो चुका है, आपने 12 मंथ तक कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं किया है तो यहाँ पे आप अपने अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस करना होगा, या तो पैसे विड्रॉ करने होंगे या तो पैसे डिपॉजिट करने होंगे या तो कोई बिल वगैरह पेमेंट करना होगा। इस तरीके के ट्रांजैक्शन से आप अपने अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में ला सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ब्रांच में जाके वहाँ पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैंक आपको ऑनलाइन भी फैसिलिटी देता है कि आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। और यहाँ पे अगर आपका अकाउंट डोरमेंट अकाउंट हो चुका है यानी कि आपने 24 मंथ तक कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं किया है तो उस केसेस में उस अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपके बैंक के ब्रांच में जाना होगा, वहाँ पे आपको रिटर्न एप्लीकेशन देना होगा एंड बताना होगा कि आप क्यों ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे थे। फिर यहाँ पे आपको आपका KYC डॉक्यूमेंट देना होगा, आपको आपका सिग्नेचर का भी जरूरत पड़ेगा एंड इस तरीके के कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका अकाउंट नॉर्मल अकाउंट में हो जाएगा। डिपेंड करता है कि बैंक के इंटरनल प्रोसेस में कितना टाइम लगता है एंड यहाँ पे आप किस कैटेगरी के कस्टमर है, कितना ज़्यादा रिस्क है। तो 1 से 2 दिन में आपका जो अकाउंट है वो नॉर्मल अकाउंट में हो जाता है। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपका अकाउंट इनएक्टिव होगा या तो डोरमेंट अकाउंट में कन्वर्ट किया जाएगा उसके पहले बैंक आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करती है। वो आपको ईमेल करेंगे या तो कॉल करेंगे एंड यहाँ पे आप उनके कॉल या तो ईमेल का जवाब देते हैं तो आपको ये कोई भी जो प्रॉब्लम होगा आगे चल के वो प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप उसी टाइम के बैंक को कोई रिस्पॉन्स दे देते हैं तो उस केसेस में। तो यहाँ पे एडवाइजेबल यही होता है कि अगर आपको आपका अकाउंट एक्टिव रखना है तो आपको साल में कम से कम एक ट्रांजेक्शन्स तो करना ही होगा, वो भले 50 रुपये का हो या तो 100 रुपये का हो या तो किसी कोई थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन्स करना होगा। एंड यहाँ पे अगर आपको उस अकाउंट की जरूरत नहीं है तो आप सिंपली उस अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। अगर आपने कहीं दूसरी जगह पे घर लिया है या तो आपने जॉब की वजह से अपने सिटी वगैरह को चेंज किया है उस केसेस में। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड यहाँ पे अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।